नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। लोकसभा ने 3 आपराधिक संहिता विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 कल पारित कर दिए हैं। ये महत्वपूर्ण विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए विधेयक भारतीयता, भारतीय कानून और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा औपनिवेशिक काल के कानून आज के दौर के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि नए विधेयक भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक विधेयक न्याय पर केंद्रित हैं, न कि दंड पर। श्री शाह ने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए गरीबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सभी राज्यों से एहतियाती उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मांडविया कल वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उत्तराखंड में कोविड को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड शासन के कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार ने गोपेश्वर में जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सचिव दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमांत चमोली जिले में पर्यटन और उद्यानीकरण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे जिले की जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। सचिव ने जिले में पर्यटन गतिविधियों के अंतर्गत इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने, पैराग्लाइडिंग के लिए साइट सिलेक्शन करने और शादी विवाह के लिए वेडिंग डेस्टिनेशंस तैयार करने पर जोर दिया। इससे पहले सचिव दीपक कुमार 7 दिवसीय बंड विकास, औद्योगिक पर्यटन, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में भी शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जो लोग वहां पे समस्याएं बताते हैं उन सब का संकलन करके यहाँ पे आज अधिकारियों को यथा दिशा निर्देश दिए गए और भ्रमण करने का हमारा अभियान ये काफी समय से चल रहा है। और मैं ही भ्रमण नहीं कर रहा हूँ, जिले के जिलाधिकारी स्तर से जो जिला स्तर के अधिकारी हैं एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं और भ्रमण करने के उपरांत वहाँ जो समस्याएं हैं उनका संकलन करके यथा उनका समाधान किया जाता है और जिला स्तर से जो समाधान नहीं होता उसको शासन स्तर पर समाधान किया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रिखोली और भितरली पहुंचने पर स्वागत किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर उपस्थित लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वंचित लोगों को योजना का लाभ दिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर उनका आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी भी बनाए गए। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन किट भी वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटा में परिवार कल्याण उपकेंद्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण उपकेंद्र की स्थापना और आवश्यक कार्मिकों के साथ 13 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के अनुसार ये स्वास्थ्य उपकेंद्र 3424 आबादी को लाभान्वित करेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।